जय श्री कृष्णा। ये सच्ची कहानी भारत चीन सीमा सिक्किम पर तैनात रहे शहीद सैनिक हरभजन सिंह की है, जिन्हें आज भी भारतीय सेना और स्थानीय लोग बाबा हरभजन सिंह के नाम से पूजते हैं। ये एक अलौकिक भारतीय सेना के विश्वास में परम सत्य कहानी है। हरभजन सिंह का जन्म पंजाब में हुआ था और वह 1965 में भारतीय सेना की 23वीं पंजाब रेजिमेंट में शामिल हुए। 4 अक्टूबर को वे पूर्वी सिक्किम में नाथुला दर्रे के पास एक नाले ग्लेशियर को पार करते समय खच्चर के साथ तेज बहाव में बह गए। 3 दिनों के अथक खोज के बाद भी उनका शरीर नहीं मिला। कहा जाता है शहादत के बाद हरभजन सिंह ने अपने एक साथी सैनिक के सपने में आकर अपने शरीर का स्थान बताया। उन्होंने सपने में कहा कि उनका शरीर जहां पड़ा है वहां से उसे लाकर उनकी समाधि बना दी जाए। अगली सुबह सैनिक उस स्थान पर पहुंचे और उन्हें हरभजन सिंह का पार्थिव शरीर ठीक उसी स्थान पर मिला जैसा कि उन्होंने सपने में बताया था। सैनिकों का आज भी अटूट विश्वास है कि बाबा हरभजन सिंह की आत्मा आज भी सीमा पर पहरा देती है। नाथुला दर्रे के अत्यधिक ठंड वाले क्षेत्र में अगर कोई जवान ड्यूटी पर सो जाता है या लापरवाही करता है तो उसे बाबा का थप्पड़ पड़ता है और वह जाग जाता है। ऐसा अनुभव बहुत से लोगों ने किया है। कहा जाता है कि चीन की तरफ से होने वाली किसी भी घुसपैठ या हमले से कई दिन पहले बाबा हरभजन सिंह सपनों के माध्यम से अपने भारतीय सैनिकों को सतर्क कर देते हैं। भारतीय सेना उन्हें शहीद नहीं बल्कि एक जीवित सैनिक मानती है। उनके बंकर को मंदिर बना दिया गया है, जिसे बाबा मंदिर कहते हैं। वहां उनके बिस्तर, वर्दी और जूते रोज साफ करके रखे जाते हैं। बाबा को सिपाही से कैप्टन तक का प्रमोशन मिला। हर साल बाबा के लिए एक ट्रेन की सीट रिजर्व की जाती है और उनका सामान छुट्टी के लिए उनके गांव पंजाब भेजा जाता है। लगभग 38 साल की निरंतर सेवा के बाद उन्हें 2006 में एक जीवित सैनिक की तरह पारंपरिक तरीके से रिटायरमेंट भी दी गई। भारत और चीन की जब भी कोई फ्लैग मीटिंग होती है तो बाबा के लिए एक कुर्सी खाली रखी जाती है, जिसे चीनी सैनिक भी सम्मान देते हैं। यह मंदिर आज भी सिक्किम के नाथुला और जेलेपला दर्रे के बीच 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां सैनिक और पर्यटक माथा टेकने जाते हैं। ये गाथा अंधविश्वास की नहीं अपितु देश के प्रति असीम समर्पण की एक ऐसी सच्ची कहानी है जो विज्ञान से परे है। ऐसी कितनी ही घटनाएं हमारे देश में हुई हैं और जबकि कहना चाहिए विश्व में हुई हैं। ये सब विश्वास के विषय हैं। और बाई चांस हम भी गए थे सिक्किम, लेकिन उस दिन मेरी तबीयत खराब थी तो मैं इस दर्रे में नहीं जा सकी थी। ये कितनी सुंदर और सत्य की बात है। मुझे पता है आप लोगों में से कई लोग इस कथा को जानते होंगे, पर शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो उनके लिए मैंने ये कथा आप लोगों के सामने प्रस्तुत की है। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।